नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह स्टॉक एनालिसिस चैनल पे। आरबीआई ने 64 टन गोल्ड इंडिया क्यों बुलाया? क्या मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है? मार्च से सितंबर 2025 के बीच आरबीआई ने 64 टन गोल्ड इंडिया में शिफ्ट किया। अब ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक मार्केट सिग्नल है। जब सेंट्रल बैंक अपनी गोल्ड पोजीशन बदलते हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा बदलने वाला है। चाहे वो डॉलर में हो, क्रूड में हो या कमोडिटी प्राइसिंग में। तो आज समझते हैं कि आरबीआई की ये गोल्ड मूव ट्रेडर्स के लिए रिस्क सिग्नल है या अपॉर्चुनिटी सिग्नल। पहला, आरबीआई ने मार्च से सितंबर 2025 के बीच 64 टन सोना लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया के वॉल्ट्स में ट्रांसफर किया। अब आरबीआई के पास करीब 880 टन गोल्ड रिजर्व है, जिनमें से लगभग 576 टन इंडिया में रखे गए। ये मूव छोटे निवेशकों के लिए शायद लॉजिस्टिक्स लगे, लेकिन एक प्रो ट्रेडर्स के लिए ये सेंटिमेंट इंडिकेटर है। और यही बात आज हम डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रेडर्स के लिए पॉजिटिव मूव हो सकता है। अब देखते हैं सेंट्रल बैंक की साइकोलॉजी। तो देखो भाई, सेंट्रल बैंक ट्रेडिंग नहीं करते, वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। जब आरबीआई चाइना या रसिया गोल्ड स्टोर बढ़ाते हैं, इसका मतलब वो डॉलर रिस्क से डर रहे हैं। गोल्ड उनकी नज़र में एक हेज एसेट है। जब करेंसी में इनस्टेबिलिटी आती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है या जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है, तब बड़े बड़े बैंक गोल्ड खरीदते हैं या वापस बुलाते हैं। यानी कि आरबीआई इनडायरेक्टली कह रहा है कि आने वाले टाइम में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, और यही वो संकेत है जो स्मार्ट ट्रेडर्स पकड़ते हैं। अगर सीधे ट्रेडर वाली बात करते हैं, अगर आप एमसीएक्स पे एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर या गोल्ड ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो आरबीआई का ये मूव आपके लिए क्लियर सिग्नल। 64 टन गोल्ड इंडिया लाने का मतलब है आरबीआई चाहता है फिजिकल कंट्रोल अपने रिजर्व्स पर रखें। इसका मार्केट पे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि जब सेंट्रल बैंक फिजिकल गोल्ड प्रेफर करता है, पेपर गोल्ड, ईटीएफ, डेरिवेटिव्स की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और वोलेटिलिटी बढ़ती है। शॉर्ट टर्म में यह ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड में ब्रेकआउट चांस बढ़ेंगे, सेफ हैवन डिमांड फिर बढ़ सकती है, आईएनआर वीक हो सकता है। यानी आप गोल्ड को सिर्फ चार्ट से नहीं, मैक्रो मूव से भी समझिए। गोल्ड कभी अकेला नहीं चलता। जब गोल्ड में एक्शन आता है, उसका असर क्रूड, सिल्वर और यूएसडी आईएनआर पे भी पड़ सकता है। आरबीआई की गोल्ड मूव बता रही है कि इंडिया अपने रिजर्व एसेट्स में डाइवर्सिफिकेशन ला रहा है। इसका मतलब आने वाले महीनों में कमोडिटी इन्फ्लेशन देखी जा सकती है। अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हैं, ये टाइम है इंटर मार्केट पोजीशन देखने का। गोल्ड ऊपर गया, क्रूड में स्पाइक पॉसिबल है, इन्फ्लेशन फियर, इक्विटी प्रेशर, यानी एक मूव कई चार्ट को ट्रिगर करता है। तो स्ट्रेटजी क्या करें? अब सवाल है कि अगर ट्रेडर करे तो क्या लेते हैं। पहले, गोल्ड में हर डिप का एक्यूमुलेशन जोन की तरह ट्रीट करो। आप हर एक गोल्ड के चार्ट पर नजर बना रखो, और जहां आपको वो डिप दिखती है, वहां पे अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री करने की तैयारी रखो। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो रिस्क एडजस्टेड एंट्री के साथ आप मार्केट में बने रह सकते हैं। दूसरा स्ट्रेटजी हो सकता है कि क्रूड, सिल्वर और यूएसडी आईआर पे नजर रखो। गोल्ड की मूव पहले आती है, बाकियों की थोड़ी डिले आती है। तो अगर आप नजर रखेंगे तो आपके लिए एक बेटर चांस बन सकता है। तीसरा है स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस और मार्जिन डिसिप्लिन रखना। क्योंकि जब मैक्रो फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, चार्ट्स अकेले काम नहीं करते। ये मूव आरबीआई का है और आपके सिग्नल्स। जो इसे समझ गया, वही मार्केट से निकलेगा प्रॉफिट बना। ठीक है दोस्तों। तो अब अगली बार जब आरबीआई गोल्ड मूव करे, तो इसे सिर्फ न्यूज ना समझे, इसे ट्रेडिंग सेटअप की तरह भी सोचे और एक ब्रॉडर मैक्रो वे पे देखें। क्योंकि मार्केट की सबसे बड़ी बात होती है, पैसा हमेशा वहां जाता है जहां भरोसा होता है। अगर ऐसे न्यूज के लिए, ऐसे खबर के लिए आप सिंगल स्टॉक एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। दूसरी, हाँ, ये एक एजुकेशनल पर्पज वीडियो है। इसे कोई ट्रेडिंग गाइड या ट्रेडिंग सजेशन ना समझे। कोई भी आपका डिसीजन अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी, अपने मार्केट, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से लेना है।